नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल आवश्यक सूचना में आपका स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, यह सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, जैसा कि शायरी से क्लियर हो गया होगा, हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राहत इंदौरी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राहत कुरैशी के राहत इंदौरी बनने तक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इंदौर के रहने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार की शाम को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 70 साल के थे। सोमवार को ही उन्हें इलाज के दौरान अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राहत इंदौरी बॉलीवुड गीतकार और उर्दू भाषा के मशहूर कवि थे। वे उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर और चित्रकार भी रहे। तो दोस्तों, आज के इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे राहत कुरैशी के राहत इंदौरी बनने और देश दुनिया में नाम कमाने की पूरी कहानी, साथ ही राहत इंदौरी के जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आइए सबसे पहले उनके जीवन परिचय का चर्चा करते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। उनका पूरा नाम राहत कुरैशी था। उनके पिता का नाम रफतुल्लाह कुरैशी और माँ का नाम मकबूल उन्नीसा बेगम है। राहत इंदौरी उनकी चौथी संतान थे। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं, जिनका नाम तकीरेब और तहजीब है। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम अकील और एक छोटा भाई है जिसका नाम आदिल है। उनकी शिक्षा दीक्षा भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी। आरंभिक शिक्षा देवास और इंदौर के नूतन स्कूल से प्राप्त करने के बाद इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू से एमए किया और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद 16 वर्षों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पे अपनी सेवा दी और त्रैमासिक पत्रिका साखे का 10 वर्षों तक संपादन किया। पिछले 40 से 45 वर्षों से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरा की शान बने हुए थे। आइए अब बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा राहत से की। सीमा से उनको एक बेटी सिविल और 2 बेटे हुए हैं, जिनका नाम फैजल और सतलज हैं। उन्होंने दूसरी शादी अंजुम रहबर से साल 1988 में की थी। अंजुम से उनको एक पुत्र हुआ और कुछ सालों बाद इन दोनों का तलाक हो गया। आइए बात करते हैं राहत कुरैशी से मशहूर शायर राहत इंदौरी बनने तक का सफर। राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी दिलचस्प है। वे अपने स्कूल के दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड लिखने का काम करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से किसी का भी दिल जीत लेते थे, लेकिन तकदीर ने तो उनको शायर बनाना मुकर्रर कर लिया हुआ था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की। तब अख्तर साहब ने कहा, पहले 5000 शेर जुबानी याद कर ले, फिर वो शायरी खुद व खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद हैं। इस पर अख्तर ने जवाब दिया कि तुम तो पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज अब संभाल लो। इसके बाद राहत इंदौरी ने आसपास के इलाकों की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपने शेरों के जरिए अपने बात इस कदर रखते थे कि उनको नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता था। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो, प्रेम की या फिर रिश्तों की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जमकर चलती थी। दोस्तों, राहत इंदौरी कहते थे, शायरी और गजल इशारे का आर्ट है। राहत इंदौरी इस आर्ट में मर्मज्ञ थे। वे कहते थे, अगर मेरा शहर जल रहा है और मैं रोमांटिक गजल गा रहा हूँ तो अपने फैन, देश और वक्त सभी के साथ दगा कर रहा हूँ। शायरी लिखने से पहले वह एक चित्रकार बनना चाहते थे, जिसका चर्चा हमने पहले भी किया है, और इसके लिए उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान वह बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर
और बैनर को चित्रित करते थे। यही नहीं, वह पुस्तक के कवर को भी डिजाइन करते थे। उनके गीतों को 11 से अधिक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, जिनमें मुन्ना भाई एमबीबीएस एक है। वह एक सरल और स्पष्ट भाषा में कविता लिखते थे। वह अपनी शायरी की नज़्मों को एक खास शैली में प्रस्तुत करते थे, इसलिए उनकी अलग पहचान थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही जो दोस्त हमारे चैनल आवश्यक सूचना पे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।